हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं जीरो स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 थ्योरम को समझना होगा। हालांकि ये तीनों थ्योरम को हमें प्रूफ नहीं करना है, बट इस थ्योरम को हमें यूज करना है और इसे समझ के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस थ्योरम केवल क्या है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला थ्योरम नंबर 1.5, जहां बोलता है लेट बी ए रेशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट। तो मान लेते हैं कि बोला जा रहा है कि यहां पर एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं वो बताते हैं, पहले देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 1 बचता है। तो अगर इसे हम फर्दर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे ये आपका 10 हो जाएगा। अब 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। अब इसका रिमाइंडर 0 बचा, यानी जिस डेसिमल एक्सप्रेशन में डिवाइड करने वाले नंबर का रिमाइंडर फाइनली लास्ट में 0 आ जाता है, तो उस प्रकार के नंबर यानी डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जहां पे यहां 2.5 दिया है, यानी 5 पे आपका डेसिमल स्टॉप हो जाता है, तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे फिर बताया जा रहा है कि द यक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी उस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम P अपॉन Q यानी कि रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहां पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, और Q जो है डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसमें उसका जो पावर है n और m वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 0 भी हो सकते हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव बोला गया है। तो यहां पे आपको देखना है कि यहां पे हमें एक टर्म और सीखने को मिला, को प्राइम नंबर। तो आइए सबसे पहले हम को प्राइम देख लेते हैं किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि ये को प्राइम नंबर क्या होता है। 2 टू द पावर ऑफ n और 5 टू द पावर ऑफ m, तो हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है हमारा रेशनल नंबर का, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो इस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर, बार बार आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले को प्राइम में क्या होता है कि जब हम दो नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं और उसका HCF 1 आता है, तो उन दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन समझ लीजिए, इफ द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स is 1, then the two number is called co-prime number। अब आइए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वो दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका HCF 1 आता है, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। जैसे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अगर आपस में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सबके सब को प्राइम ही होंगे। जैसे 2 और 3 ये को प्राइम है, 3 और 5 ये को प्राइम है, 5 और 7 ये को प्राइम है। यानी जितने भी प्राइम नंबर है वो तो को प्राइम होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनका फैक्टर केवल 2 है, इसका 3 है,
इसका 3 है, इसका 5 है, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1, इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1, इसका भी एचसीएफ होगा क्या 1। मगर यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब हम दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकालते हैं और वो 1 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों के दोनों नंबर ही आपके प्राइम नंबर होंगे। यानी को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे और उसके जोड़े को हम कहते हैं को प्राइम। यहां ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ, वो होते जरूर हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, फिर भी को प्राइम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, 8 और 9 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर आएगा 3 इंटू 3, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। मगर 8 और 9 आपका प्राइम नंबर तो नहीं है, मगर ये 8 और 9 जो होंगे वो आपके को प्राइम नंबर जरूर होंगे। तो इसी प्रकार से मैं बता दे रहा हूं कि व्हेन वी राइट द रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलिस्ट फॉर्म, जैसे हमने आपको क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि नंबर को सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। यानी वो नंबर में जो भी नंबर डिवाइड होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको डिवाइड करके सबसे छोटे रूप में लिख दीजिए, जिसे और हम फर्दर डिवाइड इंटीजर से नहीं कर सके, तो वो नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर। तो यहां आपको को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है, को प्राइम होने चाहिए। तो आ जाते हैं हम लोग यहां पे वापस इस थ्योरम में, और थ्योरम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन अगर आपके पास किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन आपके पास टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होने का मतलब है कि जब हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो p अपॉन क्यू में q जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के रूप में होगा। तो आइए हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 123 में 12.3 ले लिया, या 12.31 ले लिया। चलिए, अब ये डेसिमल नंबर है। अब आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी इस नंबर को अगर आपको डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में करना है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 मानेंगे और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जितने प्लेस का डेसिमल होगा। ये आपका 2 प्लेस का डेसिमल है, तो इसके लिए बता देता हूं कि अगर 1 प्लेस का डेसिमल होगा तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लेस का डेसिमल होगा तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 प्लेस है, इसलिए इसको 100 इंटू 100 करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल हट जाएगा, जानते ही है, तो ये 1 2 3 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 100 हो गया। यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हम क्यू की ओर। क्यू कौन है, 100 है, वेयर क्यू इज 100, क्यू इज 100। और हम अब देखते हैं कि 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्या वो इस फॉर्म में आता है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, 100 का हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 100 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेगा तो आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेगा तो आएगा 5। यानी आपने देखा 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 आया। ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के फॉर्म में है, यानी 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि जब भी हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहेंगे रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q के रूप में, तो वहां पे आपको या तो 10 मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 100 करना होगा, या 1000 करना होगा, या 3000 करना होगा, सॉरी 3000 नहीं, या तो 1000 करना होगा या 10,000। यानी आपको डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई, या 100 से करना होगा 2 प्लेस के लिए, 3 प्लेस के लिए 1000 इंटू करेंगे, 4 प्लेस के लिए 10,000 इंटू करेंगे। और इन सभी में आप देखेंगे कि जब भी इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 10 का मिलेगा 2 इंटू 5, 100 का मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 1000 के लिए मिलेगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, 10,000 के लिए मिलेगा 2 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 4। यानी इन सभी में आपने देखा कि वो कौन से फॉर्म में है,
2n इंटू 5m के रूप में है। तो ये थ्योरम यही कहता है। इस थ्योरम को बोर्ड में आपको प्रूफ नहीं करने के लिए आएगा, बस ऑब्जर्वेशन से आपको समझना है कि ये यूज होता है। यानी अब आपने क्या सीखा कि कोई भी नंबर अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है और टर्मिनेटिंग फॉर्म में है और उसे आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो उसका डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में होंगे, यानी 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा। यही कहता है थ्योरम नंबर 1.5। अब आते हैं हम थ्योरम नंबर 1.6 की तरफ, जो इस थ्योरम का रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स की बात है कि उल्टा, यानी जैसे यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर में दिया था, p बाई क्यू के फॉर्म में बताना था, जहां पे q जो होगा आपका 2n इंटू 5m के रूप में होगा। जस्ट इसका उल्टा, यानी अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर का फॉर्म 2n इंटू 5m होगा, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग ही होगा। ये हम देखेंगे इसके बाद थ्योरम नंबर 1.6 में। तो आइए देखते हैं अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.6, जिसमें बोला जा रहा है लेट x इक्वल टू p अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर। यानी इस बार आपको x क्या दे दिया है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बी ए रेशनल नंबर के रूप में, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जिसका q का यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, यानी 2n इंटू 5m के रूप में होगा, यानी 2 और 5 के फॉर्म में होंगे केवल, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे उसके पावर जो है एक्सपोनेंट वो n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर साथ में जीरो के साथ है। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें x का जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आइए इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। इस थ्योरम को भी हमें प्रूफ नहीं करना है, बस ऑब्जर्वेशन से हुआ है। तो देखिए इसके लिए भी कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 9 अपान में एक नंबर ले लेते हैं जिसका फैक्टर केवल 2 या 5 होगा। जैसे मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब 20 में क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि 9 अपान में 20 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 20 का प्राइम फैक्टर होता है 2, आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है। यानी यहां पर केवल फैक्टर 2 और 5 है, जो कि यहां बताया है 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर लास्ट में डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको डिवाइड करके भी। 9 को हम 20 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 20 से डिवाइड होगा नहीं, 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो ये बचा 9 यहाँ पे रिमाइंडर। अब हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 20 का टेबल पता ही होगा, 24 जा 80 होता है। अब बचा 10, एक बार डेसिमल ले चुके हैं तो हर बार जब हम नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर बचेगा वहां पे हम 0 ले सकते हैं। अब 25 जा 100 होता है, आया रिमाइंडर 0। तो यहां पे आपने क्या देखा कि 9/20 का डेसिमल फॉर्म जो है वो 0.45 है, और ये क्या है आपका 0.45। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 का फॉर्म केवल रहेगा, इसको छोड़ के और कोई फॉर्म नहीं रहेगा, तो उसका रिजल्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इसे हम देखिए और 2-4 एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए हमने ले लिया 27 अपान में, इस बार हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 80 ले लेते हैं। अब 80 में क्या हो जाएगा? 27, 80 का फॉर्मेट क्या होता है? 80 का आपका प्राइम फैक्टर हो जाता है 2 से डिवाइड करने पे 40, 2 से डिवाइड करने पे 20, 2 से डिवाइड करने पे 10, 2 से डिवाइड करने पे 5, 5 से डिवाइड करने पे 1, 1 2 3 4,
2 के पावर में 4 इंटू 5, ये भी आपको मिला। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग कि 27 को हम लोग अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो 27 80 से तो डिवाइड होगा नहीं फर्स्ट टाइम में, तो 0 लगाएंगे, रिमाइंडर 0 आया, 27 आया, डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब 80 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24 यानी 240 हो जा रहा है, 30 बच रहा है रिमाइंडर, इस बार एक 0 और आ जाएगा। फिर आपको पता है 8 का टेबल, 8 3 जा अगेन 240 आ रहा है, इस बार बच रहा है 60 यानी 600 हो जा होता है 56 560 बच रहा है रिमाइंडर इस बार 40, तो 0 लग जाएगा आपका। अब 8 5 जा 40 यानी 400 रिमाइंडर 0 आया, यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको क्या मिला 0.3375। आपने देखा ये मिला, और ये भी आपका क्या हुआ रिजल्ट फाइनली 0 आया। यानी इसको भी देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी यहाँ पे स्टॉप हो गया, इसके आगे बढ़ा नहीं यानी टर्मिनेट हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी आपका क्या हुआ टर्मिनेटिंग। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर यक्स है जो कि P अपॉन Q यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन Q का मीन्स डिनोमिनेटर का इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उस यक्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.7, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट थ्योरम है, और उसे भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उससे हमको क्या मिलता है। इन तीनों थ्योरम को हमें प्रूफ नहीं करना है, बस इनको यूज करके या देखकर हमें जान जाना है कि आगे वाले आने वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो किस प्रकार से हम करेंगे। तो आइए अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.7, जिसमें बोला जा रहा है लेट यक्स इक्वल टू P अपॉन Q, जहां पे मान लेते हैं यहाँ पे कि यक्स जो है वो P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बी ए रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जिसके डिनोमिनेटर Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज नॉट बोला है, यानी कि वो नहीं है किसके रूप में, ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m के रूप में, जो कि 2 टू द पावर ऑफ n और 5 टू द पावर ऑफ m के रूप में नहीं है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी 0 और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, देन यक्स हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए भी कुछ एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं इस बार 5 अपॉन में 18 ले लेते हैं, चलिए, और इसे हम देखेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर का, पहले हम लिखते हैं न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर में 18 है, और 18 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 से डिवाइड करने पे 9, 3 से डिवाइड करने पे 3, 3 से डिवाइड करने पे 1, यानी क्या है 2 इंटू 3 के पावर में 2, यानी यहां 5 के तो नहीं रहेगा तो चलेगा, 2 नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे 3 आ गया। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ n का मतलब है कि यहां पे n और m में भी 0 हो सकता है। में भी 0 का मतलब मैंने आपको बताया था, याद है कि यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, यानी माइनस वाले 1 2 3 4 5 छोड़कर, मगर 0 हो सकता है। यानी जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि 5 अपॉन 2 दिया है, तो 2 का डिनोमिनेटर में 5 तो नहीं है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, लेकिन फिर भी ये तो डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, तो वो बताने के लिए यहां पर क्या है, m का पावर 0 है, वो हो सकता है। इसलिए वहां कंफ्यूजन मत करिएगा कि नहीं 2 और 5 दोनों दिखने चाहिए, या तो 2 दिखेगा तब भी चलेगा, या तो 5 दिखेगा तब भी चलेगा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, मगर यहां 3 दिख रहा है,
तो यहाँ 3 दिखने के कारण क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। तो आइए इसको हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। अब देखिए 5 को हम 18 से डिवाइड करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये रिपीट नहीं होगा, रिपीट करेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं 18 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 डिवाइड होगा नहीं, 5 तो आ जाएगा 5, डेसिमल लेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 18 4 जा होता है ज्यादा आपका, 18 4 जा 54 होता है, मगर 18 2 जा 36 होता है, बचेगा 4 114 यानी 140 हो गया। अब 140 होने के कारण क्या लेंगे, 6 से ट्राई करते हैं, देखते हैं 7 से कर लेते हैं। 8 7 जा 56 का 6 यानी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, बच रहा है आपके पास 4 140। यानी आपने देखा कि अब फिर से यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट कर गया, ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया, रिपीट कर गया, यानी अब 7 7 7 यहाँ पे बढ़ता रहेगा, यानी ये हमारा रिपीट करता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हुआ, 0.27777 डॉट डॉट डॉट, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं 0.27 पे बार। जो इस प्रकार के नंबर को आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस 9th में, और इसका हम रेशनल एक्सप्रेशन भी करने के लिए लिखे होंगे, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखाए होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन के लिए अगर फ्रैक्शन दिया है, उसका डिनोमिनेटर केवल 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m के फॉर्म में होगा, इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा कुछ भी हो गया, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, या 11 हो गया, या 13 हो गया, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो अब हम इन्हीं की सहायता से एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए, यानी बिना डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इन 10 क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हम बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और किस किस का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये आपको बताना है। तो आइए इन 10 क्वेश्चन को हम बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम टिक भी लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है उसमें जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे उसको हम डेसिमल फॉर्म में करके दिखाएंगे, वो भी विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी बिना उसको लॉन्ग डिवीजन किए। तो उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे ट्राई, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम टिक लगा देंगे कि कौन कौन से नंबर जो थे वो टर्मिनेटिंग हुए थे। तो आइए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया है 13/3125। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा उसका हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में निकालेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो 2 और 5 के फॉर्म में है, यानी 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m के रूप में है। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। इसके लिए आपको करने क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर को हम निकालने जा रहे हैं, क्या है 3125। अब ये नंबर सभी को पता है 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 3 से चेक करेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 8 हो जा रहा है, और 8 + 5 आपका हो जा रहा है 13, यानी वो 3 से भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है।
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30 कैरी 1 1 2 हो जाएगा 12, 5 2 जा 10 बचा 2 और 2 5 हो जाएगा 25, देन 5 5 जा 25। सेकेंड स्टेप में 625 फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी 1 बचा यानी 12 हो गया, तो 5 2 जा 10 बचा 2 यानी 25, देन 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 बचा 2 अगेन 25 हो गया, देन 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से करेंगे तो 1। आपको कितने 5 मिले, 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 5 के पावर में 5। अब यहां पे आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है Q वो क्या है, 5 के पावर के 5 के पावर में है, 5 के पावर में 5 के पावर में है, तो क्या होगा ये, आइए बताते हैं, देखिए क्या लिखेंगे यहां पे, द डिनोमिनेटर जिसे हम Q के रूप में बोले थे, रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में, तो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n था पहले, 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m, ये है फॉर्म में। क्यों है, यहां पे 2 तो दिख नहीं रहा है, तो आप सोचेंगे कि अरे 2 तो है नहीं, फिर कैसे बोला जा रहा है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 to the power of 5 का मतलब हो गया 2 के पावर में 0 और 5 के पावर में 5, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात किया था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी इसे बोलेंगे इज ऑफ द फॉर्म, नॉट नहीं बोलेंगे, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m। इसके बाद बोलेंगे देयरफॉर 13 upon 3125 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में टिक कर दे रहा हूं कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कितना आसानी से हो गया आप देख लिए होंगे बिना लॉन्ग डिवीजन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को हमको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक के लिए हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग काम करने हैं। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या होता है। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दिया है 17/8, 17/8, जिसे हम लिखेंगे 17 और 8 के लिए तो सब जानते हैं क्या उसका फैक्टर निकालेंगे, 2 के पावर में 3 होता है, यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता ही है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, द डिनोमिनेटर जिसे हम Q बताए थे आपको P/Q के फॉर्म में, तो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m। क्या है, जो डिनोमिनेटर है Q, जो दिए हुए रेशनल नंबर का, वो किस फॉर्म में है, 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m के फॉर्म में है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस बार हम क्या करते हैं कि ये पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो इज लिखेंगे या इज नॉट लिखेंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लिखेंगे।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल ऊपर के पार्ट को ही इरेज करते हैं ताकि बार बार लिखने का समस्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में, यानी ये भी आपका हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट में आपके पास है क्या, थर्ड वाले में 64 अपान में 455। आइए यहां पे देख लेते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर 455 है। तो 4 + 5 होता है 9, 9 + 5 होता है 14, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से चेक करें। तो 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1, यानी क्या हुआ 64 अपान में मिला आपको 5 × 7 × 13, यानी आपने देखा यहां पे क्या हो गया ये, तो द डिनोमिनेटर q ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज नॉट, लिख देंगे यहां, इज नॉट of the form of 2 to the power of n into 5 to the power of n. That means 64 upon 455 has non-terminating, क्या लिखेंगे, non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन। तो ये भी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है। अगर आपको 5 को छोड़ के किसी और फॉर्म में आ गया, मैंने बताया था 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो होगा नॉट फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये आपका नहीं था तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 600 के साथ, तो 15/600 को भी चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पे आपको मिला 7 और 11, वो 64 से भी चेक कर लेंगे कि कहीं न्यूमरेटर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उस केस में भी हमको काम करने होंगे, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो अब आइए 600 का देखते हैं प्राइम फैक्टर। तो 600 का क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 300, 2 से डिवाइड करेंगे 150, 2 से डिवाइड करेंगे 75, देन 3 से डिवाइड करेंगे 25, देन 5 से डिवाइड करेंगे 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1। यानी यहां आपने देखा कि इसका फैक्टर क्या मिला, 15 अपान में 2 × 3, 2 के पावर में 1 2 3, यानी 3 × 3 × 5 के पावर में 2। लेकिन यहां पे आपको देखने पे शायद लग रहा होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि 15 में भी 3 है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 आएगा, और 5 से 5 के स्क्वायर को काटेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये नंबर आपका क्या आएगा, 1/2 के पावर में 3 × 5 आएगा। यानी यहां पे ये है, ये टर्मिनेटिंग है, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ q of the given rational number is of the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m. It means 15/600 has terminating decimal expansion. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में जो 3 था वो डिनोमिनेटर के 3 को डिवाइड कर देगा, जिसके कारण जो नंबर बचेगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका टर्मिनेटिंग है। अगर आप चाहो तो शुरू में भी डिवाइड कर सकते हो कि 15 को 600 से डिवाइड होता है, सभी को पता है क्या होता है, 15 4 जा 60, यानी 1/40 भी होता है। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, 5th में। जो दिया है 5th में आपको 29 अपान में 343। अब आते हैं 29 अपान में 343 का प्राइम फैक्टर निकालने। तो 343 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से चेक करेंगे तो 7 4 जा 28, बच रहा है 6 यानी 63, और 7 9 जा 63, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा, यानी 7 का क्यूब है। यानी आपने देखा कि यहाँ 2 और 5 तो है नहीं, 7 है, तो यहाँ पे 7 होने के कारण क्या बोलेंगे कि
ये भी आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज नॉट हो जाएगा ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n into 5 to the power of m। सो 29, और यहां पे भी 29 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका डिनोमिनेटर गायब नहीं होगा, जो 2 और 5 को छोड़ के बचे हैं। तो यहां लिखेंगे 29/343 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस प्रकार से आपका 5 नहीं है। अब आ जाता है 6 में। तो 6 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं कुछ करना है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के रूप में दिया है। तो 6 का देख लीजिए 23/2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2। इसको तो फैक्टर निकालना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n into 5 to the power of n, सी रूप में है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 23/2 to the power of 3 into 5 to the power of 2 हैज टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्या हो जाएगा 23/2 to the power of 3 into 5 to the power of 2 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये नंबर आपका है, ये नंबर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पे भी दिखा देते हैं। 129 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 2, 5 to the power of 7 एंड 7 to the power of 5, ये नॉट होगा। क्यों नॉट होगा? क्योंकि 7 के पावर में 5 आ गया, जो कि आपका क्या है 2 to the power of n into 5 to the power of m के फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको? सीधी सी बात लिखेंगे यहाँ पे कि 129/2 to the power of 2 into 5 to the power of 7 into 7 to the power of 5 has non-terminating repeating decimal expansion। यानी ये आपका 7th वाला नहीं था। अब आ जाते हैं 8 वाले में। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में दिया है 6/15 और सभी को पता है कि ये 3 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो 5। तो 2 to the power of 5 आ गया। यानी ये क्या हो जाएगा? द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n into 5 to the power of m। यानी देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर 6/15 पूरा लिखेंगे हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी ये आपका है। इसके बाद आते हैं 35 वाले पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे है, और 9 के लिए दिया है 35/50। ये 5 से कट जाएगा 7, ये 5 से कट जाएगा 10। तो 7/10 जानते ही आप लोग क्या लिख देंगे? 7/2 into 5 10 के लिए। तो इसकी भी कहानी वही है जो मैंने आगे के लिए बताया था। क्या हो जाएगा? 7/10। या फिर आप पूरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 35/50 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये भी आपका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट का 10th पार्ट है। अब इसे भी देख लेते हैं कि क्या होगा ये, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस बार दिया है 10th वाले में आपका 77/210। तो 77 7 से डिवाइड होता है तो 11 आएगा, और ये 7 से डिवाइड होगा तो 30 आएगा। तो 11/30, और 30 का फैक्टर जानते ही होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, आ गया 5। लेकिन यहां 3 आ गया आपका, तो बीच में 3 आने के कारण क्या बोलेंगे? नॉट एंड हैज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा ये। यानी इसका हमारा सोल्यूशन नहीं करना है। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने देखा कि P/Q के फॉर्म में दिया था, जहां पे हम Q का प्राइम फैक्टर निकालकर ये आसानी से बता दिए बिना लॉन्ग डिवीजन के कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो है, सॉरी दिया हुआ रेशनल नंबर जो है
वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट वाले पार्ट में जितने नंबर टर्मिनेटिंग थे उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। तो जिन क्वेश्चन को करना है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, ताकि इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन हम खोजेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी अब बोला जा रहा है कि अब आप जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में दिए थे उनमें से जो जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में थे उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल एक्सपेंशन में आपको बदलना है। लेकिन यहां पे आपको कोई रूल्स या ऐसा बोला नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। तो अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास या हमारे पास एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को जो कि टर्मिनेटिंग हो, बाकी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन उसको इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 का उन क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन में होंगे, जिसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन में टिक लगाया हुआ था। यानी हम किसको नहीं करेंगे, 64/455 को नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं करेंगे। बचा कौन, 1 2 4 6 8 और 10, इतने को करेंगे हम लोग। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में जो दिया है आपका 13/3125। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर है उसको आपको 2 और 5 के फॉर्म में बनाना है, जो कि आप फैक्टर निकाल के जानते ही हैं। तो आइए फिर से एक बार लिख देते हैं उसको। 13 क्या था आपका 3125, इसका फैक्टर निकाले थे, 5 से डिवाइड किए तो 625, 5 से डिवाइड किए थे तो 125, 5 से डिवाइड किए तो 25, 5 से डिवाइड किए थे तो 5, और 5 से डिवाइड किए थे तो 1, यानी 1 2 3 4 5 आया था। तो 5 के पावर में 5 आया था। अब आपको करने क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को याद रखना है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा 2 to the power of n इंटू 5 to the power of n, यहां पे n और m, ध्यान दीजिएगा, n और m के पावर को इक्वल बना देना है। क्या बना देना है, इक्वल बनाना है। इस चीज को याद रखना है। यहां पे 5 के पावर में 5 है, 2 का पावर में कोई नहीं है, तो 2 के पावर में कोई नहीं है तो क्या करेंगे हम इसमें हम इंटू करेंगे 2 के पावर में 5 डिनोमिनेटर में, यानी बराबर बनाना है। अब अगर 5 इंटू करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में तो केवल डिनोमिनेटर में तो अपने आप आएगा नहीं, तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम 1/1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा, और हम 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 के पावर में 5 का मतलब क्या होता है, याद रखिए 2 to the power of 2 to the power of 3 to the power of 4 to the power of 5 क्या होता है देख लीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 के लिए 2 हो जाएगा, 2 to the power of 2 हो जाएगा 4, 2 to the power of 3 हो जाएगा 8, 2 to the power of 4 हो जाएगा 16, और 2 to the power of हो जाएगा 5 32। तो यहाँ 32 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां हो जाएगा 5 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 5। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि यही बनाते हैं, यही से कर लेते हैं ताकि नीचे जगह नहीं ना। इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 13 2 जा 26 आएगा, कैरी 2, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41 अपान में। इन दोनों को जानते ही आप, एक फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट मैंने बताया था कि आपके पास 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n है, यहां m और n को इक्वल बना लीजिए, या फिर अगर m और n की जगह n और m दिया था तो कोई मतलब नहीं है। 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m, पहला n और m को इक्वल बनाना है। दूसरा रूल क्या करना है,
दूसरे रूल में आपको मैं बता रहा हूं कि अगर यक्ष के पावर में यम है और y के पावर में भी यम है, तो इसे हम यक्स इंटू वाई के पावर में यम लिखते हैं। दिस इज द एक्सपोनेंशियल लॉ, जो कि हम लोगों ने पहले के पढ़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 के पावर में हो जाएगा 5, जो हो जाएगा 416 अपान में 2 इंटू 5 हो जाता है 10 के पावर में 5, और 10 के पावर में जितना पावर रहेगा उतना प्लेस वो डेसिमल बनेगा। 1 2 3 4 5.0, यानी ये हो जाएगा 0.00416, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन में 17/8 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेकंड पे हम आते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। आपको ये याद रखना है कि 10 के पावर में अगर 1 रहा तो 1 प्लेस डेसिमल लिखेंगे, 10 के पावर में 2 रहा तो 2 प्लेस डेसिमल बना देंगे न्यूमरेटर को, 10 के पावर में 3 रहा तो 3 प्लेस डेसिमल बना देंगे, जो कि आपको पहले से मालूम होगा कि 100 से किसी को डिवाइड करने पे क्या करते हैं। अब आइए सेकंड के सेकंड पार्ट पे, जो दिया है 17/8, जिसे हम जानते ही हैं 8 को मैंने पहले ही बताया था कि 2 के पावर में 3 लिखते हैं। अब ये 3 है तो आपको इक्वल बनाना है, यम इंटू यम, तो 5 चाहिए, तो 5 के पावर में भी 3 ले लो। अब क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 के पावर में 125 होता है, अपार में ये 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा। अब इनको इंटू करिए, क्या हो जाता है देख लीजिएगा, 17 × 5 = 85 का 5 आता है 8, 17 × 2 = 34 और 34 और 8 = 42 का 2 आता है 4, 17 और 4 = 21, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सही होगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर में 3, यानी ये हो जाएगा 2125 अपान में 10 टू द पावर ऑफ 3, यानी 3 प्लेस डेसिमल बनाएंगे तो 2.125 1 2 3 प्लेस डेसिमल बना, यानी ये हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट, जिसको नहीं करना है, फोर्थ पे आते हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ का सोल्यूशन भी क्या होता है। फोर्थ के लिए आपके पास दिया है 15/600 दिया था, जिसे हम डिवाइड करके 1/40 लिखेंगे, और 1/40 का फैक्टर जानते ही हैं क्या होता है, बताए थे। नहीं जानते तो यहां देख लीजिएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से 20 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 से करेंगे 5, यानी 2 का क्यूब इंटू 5 था। अब यहाँ पे 2 के पावर में 3 है तो 5 के पावर में भी 3 चाहिए, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर इंटू कर लेंगे, तो जिससे ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में जानते ही है 1 + 2 हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 25 अपान में 2 इंटू 5 के पावर में 3, जिसे हम लिखेंगे 25 अपान में 10 का क्यूब, जो होगा 3 प्लेस डेसिमल, तो 2 5 है 1 2 1 प्लेस और लगा लेंगे 0। ये हो जा रहा है आपका 15/600 का डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि 3 प्लेस डेसिमल में आपको देखने को मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ भी हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट भी। तो सिक्स्थ वाले में देख लीजिए, डायरेक्टली दिया है 23 अपान में 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 के पावर में 2 है, एक कम है, यहाँ 3 ज्यादा है, क्या हो जाएगा 5/5 इंटू कर लीजिए, तो 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10 + 1 11, और डिनोमिनेटर हो जाएगा कितना 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब पावर क्यूब है, तो 115 अपान में 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, जो 115 अपान में 10 का क्यूब, जिसे हम लिखेंगे 3 प्लेस डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 0.115। इस प्रकार से आपने देखा
कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। 7th पार्ट हमें करना नहीं है, 8th पार्ट हमें करना है। तो 8th पार्ट को देखते हैं क्या होता है। तो 8 वाला पार्ट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 6/15 है, 3 से डिवाइड होगा तो 2, 3 से डिवाइड होगा तो 5, 2/5। इसमें क्या करना है, 2/5 में इंटू करना है 5/5, तो ये हो जाएगा 10/20, सॉरी 2/2 इंटू करना है तो 4/10 हो जाएगा, जो 0.4 आ गया। देखे होंगे आप लोग कितनी आसानी से हो जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट पे, जिसमें हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के कितनी आसानी से कर रहे हैं। जो 9th का है, 10th का करना नहीं है। 35/50, यहाँ पे अगर आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो, 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 7/10 ऑलरेडी फॉर्मेट में है तो 0.7 हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो जाता है आपका कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मैंने किया है। अगर यहाँ पे बाउंडेशन दिया नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा कैसे किया जाता है, तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, नंबर आपके नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप रूल से करेंगे तो आपके पूरे आंसर परफेक्ट कहलाएंगे, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में टीचर को और ज्यादा समझने में आसानी मिलेगी, ताकि आपके कोई भी नंबर रिडक्शन होने से बचेंगे आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। जो दिया हुआ नंबर आपको दिख रहा है वो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। इरेशनल नंबर किस टाइप के फॉर्मेट में होते हैं बताए थे आपको। और आगे बोला जा रहा है कि इन ईच केस, हर एक केस में, यानी 3 केस है, तीनों केस में आपको बताना है डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो पहले आपको बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, जो कि P/Q के फॉर्म में होगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, मीन्स डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या होगा वो बताना है आपको। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 लाइन कर देता हूं, ताकि तीनों को अलग अलग आंसर यही दे देंगे। फर्स्ट पार्ट में आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिखोगे, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion, therefore it is a rational number यानी ये रेशनल नंबर है, एंड Q is of the form of 2 to the power of n into 5 to the power of n, चूंकि हमने पहले ही कर चुका है कि Q जो है वो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, 2 to the power of n into 5 to the power of m के रूप में होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। साफ साफ दिख रहा है क्या है ये क्वेश्चन। यहां बोलेंगे इट हैज, मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर बोल सकते हैं। तो मैं इट हैज बोल रहा हूं, वही बात है। आप चाहो तो उसके जगह लिख सकते हैं क्या, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देयरफॉर, यानी इसका क्या है, ना तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। यानी यहां पे आपने देखा 12 के बाद 1 0 है, 12 के बाद 2 0 है, फिर 12 के बाद 3 0 है, फिर 12 के बाद 4 0 है, यानी रिपीट कर ही नहीं रहा है। तो जब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो देयरफॉर बोलेंगे क्या, इट इज नॉट रेशनल।
या फिर आप लिख सकते हो इसको इरेशनल, जो कि आप जानते हैं कि नॉट इरेशनल का मतलब इरेशनल ही होता है, तो वो इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर होगा तो इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, और जब पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो हम क्यू का क्या फॉर्म है कैसे बताएंगे, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट करने लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, therefore it is a rational number. And Q is of the form of 2 to the power of n into 5 to the power of n is not, क्या लिखेंगे, is not लिखेंगे, is not of the form, is not of the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m। ये 2 to the power of n into 5 to the power of m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.4 आपके कंप्लीट होते हैं और साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर भी पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है चैप्टर नंबर 1 से, तो आप उस डाउट को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, और वहां पर आप उसके स्क्रीनशॉट या फोटो कॉपी यानी पिक्चर भेज सकते हैं उस क्वेश्चंस का, और उस क्वेश्चंस को हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे, जो कि संडे टू संडे मैं आपको उस वीडियो को अपलोड भी करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।